दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का पहला और सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल पार्क हैदराबाद के पास में है। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत पार्क के दर्शन करने। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं अभिषेक अपाक्षी ब्लॉग से एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस नए साल की शुरुआत हम यहाँ के एक डिवोशनल ट्रिप से शुरुआत करने वाले हैं और हम जहाँ जाने वाले हैं ये है सुरेंद्रपुरी डिवोशनल पार्क। ये हमारे यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस हम इस जगह को कवर करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमने टिकट्स ऑनलाइन ले लिया और अगर आप चाहते हैं तो वॉक इन टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ, हम आपको ये डिवोशनल पार्क दिखाएंगे। आइए। इस खूबसूरत पार्क को श्री कुंदा सत्यनारायण जी ने डिजाइन किया और इसलिए इस पार्क को कुंड सत्यनारायण कलाधाम भी कहा जाता है। छुट्टियों में भारत के कोने कोने से लोग इस खूबसूरत पार्क का दर्शन करने आते हैं। पार्क एंटर करते ही हमने सबसे पहले भारत माता द्वार में प्रवेश किया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। इस द्वार के बाहर आते ही हमने भगवान बालाजी का सुंदर मूर्ति का दर्शन किया। भारत द्वार के ठीक बाजू एक और द्वार है, जहां पर देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी जी और उनके अनेक रूपों का सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इसके बाद हम पहुंचे नागलोकम। भगवान शेषनाग और उनका नागलोक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। नागलोक से बाहर आते ही हमें कुछ इस तरह के नजारे देखने को मिले। कन्याकुमारी, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जाना माना मंदिर है। पार्क के सारे रास्तों में देवी देवताओं को कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। गैलरी में नंदी जी के सामने यह शिवलिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इस खूबसूरत शिवलिंग के ठीक सामने आप गोवर्धन गिरी का दर्शन कर पाएंगे, जहां भगवान कृष्ण ब्रजवासी को आंधी तूफान से बचाने के लिए अपने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इसके बाद हमने अश्वमेध यज्ञ और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। इस मूर्ति के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति तिरुमला मंदिर, जो भगवान बालाजी का घर है, उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे सुंदर तरीके से दर्शाया गया है।
इस पार्क में सारी मूर्तियों में कुछ इस तरह का स्कैनर लगाया गया है जिससे आप अपने मोबाइल फोन से देवी देवताओं के बारे में सारी जानकारी पा सकें। इसके बाद हम पहुंचे यमलोक पर, जहां यमपुरी और वहां के महाराज यमराज जी और उनकी क्रिया को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। यमलोक के बाद हम पहुंचे कैलाश पर्वत की ओर, जहां भगवान शिव, भगवान पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का आप दर्शन कर पाएंगे। चार धाम में से एक मंदिर केदारनाथ भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। कैलाश पर्वत पर एक छोटा सा गुफा जैसे रास्ता बनाया गया है, जहां पर आप भगवान शिव का उनका क्रिया, उनका विवाह और उनका नृत्य आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंगास भी आप दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद हम पहुंचे गंगोत्री की ओर, जहां गंगा मैया के अवतार को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस पार्क के अद्भुत नजारे को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो हम कोई देवलोक में आ गए हैं। आगे चलकर हमें समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। समुद्र मंथन के बाद हम पहुंचे विष्णु लोक पर, जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं रामायण काल पर, जहां प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय।
रामायण काल के बाद हम आपको लेके चलते हैं पाताल लोक की तरफ। यह भी एक गुफा जैसा बनाया गया है जिसे लाल रोशनी से सजाया गया है। पार्क में एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है जहां श्रद्धालु यहाँ पर जलपान का आनंद ले सकते हैं। ये जो पार्क है ये सन 2002 में ओपन किया गया था पब्लिक के लिए, और जहाँ तक मुझे मालूम है इसकी एरिया तकरीबन 7 से 8 एकड़। इधर बहुत सारे मंदिर है, और मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर है भारत देश में, पुरी जगन्नाथ, चार धाम, रामेश्वरम टेम्पल, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। इसका म्यूजियम लगाया है, देखकर अच्छा लगा। इसी तरीके का एक डिवोशनल पार्क हमने शिरडी में भी गया, वो भी बहुत अच्छा था। अब आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कौन सा अच्छा है, सूरजपुरी या शिरडी का डिवोशनल पार्क। थोड़ा जलपान करने के बाद हम पहुंचे महाभारत काल में। महाभारत घटना से आधारित सारे पर्वों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए हम ये व्लॉग को समाप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।